हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कीजिए निरंकार ज्योतिष चैनल को और हमारे वीडियोस के अपडेट पाने के लिए दबाएं बेल आइकन को। नमस्कार मित्रों, ओम नमः शिवाय। मैं आपका ज्योतिष मित्र अनूप कुमार सिन्हा निरंकार ज्योतिष में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज का विषय है ग्रहण। ग्रहण क्या है? खगोल शास्त्र के अनुसार ग्रहण एक खगोलीय प्रक्रिया है। ग्रहण जो हैं वो दो प्रकार के होते हैं, सूर्य ग्रहण जिसको इंग्लिश में सोलर इक्लिप्स कहते हैं तथा चंद्र ग्रहण जिसको इंग्लिश में लूनर इक्लिप्स कहते हैं। सूर्य ग्रहण इस अवस्था में होता है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, अर्थात सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में आ जाते हैं, जिसकी वजह से चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है और सूर्य का प्रकाश अवरुद्ध हो जाता है। यह स्थिति अमावस्या तिथि को पड़ती है। दूसरा है चंद्र ग्रहण जिसको लूनर इक्लिप्स कहते हैं। इस अवस्था में पड़ता है जब चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाती है। ऐसी स्थिति में चंद्रमा पृथ्वी की छाया में होकर गुजरता है। यह स्थिति पूर्णमासी तिथि को होती है। ग्रहण दो प्रकार से पड़ता है, एक पूर्ण ग्रहण है, एक आंशिक ग्रहण है। प्रकाश जब पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाता है तो उसे पूर्ण ग्रहण कहते हैं, तथा प्रकाश जब आंशिक रूप से अवरुद्ध होता है तो उसे आंशिक ग्रहण कहते हैं। मित्रों, अब हम आपको धार्मिक और ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार बताते हैं सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण पड़ने के क्या कारण हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार अमृत प्राप्त करने के लिए देवताओं और दानवों ने मिलकर समुद्र का मंथन किया। जब समुद्र मंथन किया तो उसमें से बहुत से रत्न प्राप्त हुए। उस रत्न के बाद अमृत भी मिला। जब अमृत कलश निकला तो उसको लेकर देवताओं और दानवों में जंग छिड़ गई। ये देखकर भगवान विष्णु ने उनसे कहा कि लाओ ये कलश, अमृत कलश हमें दे दो, हम तुम लोगों को आपस में बांट देते हैं। तथा उन्होंने मोहिनी रूप धारण किया और कहा कि देवता लोग एक पंगत में बैठ जाएं एक तरफ और दानव लोग एक तरफ एक पंगत में बैठ जाएं। और वो नृत्य करते हुए देवताओं को अमृत बांट रहे थे, साथ ही साथ दानवों को वो कुछ और बांट रहे थे। यह देखकर उन्हीं दानवों में से एक असुर थे जिन्हें भेष बदलने का वरदान प्राप्त था। वो भेष बदलकर देवताओं की पंगत में जाकर बैठ गए तथा उन्हें अमृत मिल भी गया। ये देखकर चंद्रदेव जो चंद्रमा हैं, सूर्यदेव ने भगवान विष्णु जो मोहिनी रूप में थे उनको इशारे से बता दिया कि ये असुर हैं। ये देखकर भगवान विष्णु जो ने अपना सुदर्शन चक्र निकाला और राहुदेव के गर्दन पर चला दिया, जिससे उनकी गर्दन अलग हो गई। लेकिन तब तक वो अमृतपान कर चुके थे तो वो मृत्यु को प्राप्त नहीं हुए। उनका सर तो जरूर अलग हो गया, वो दो हिस्सों में बट गया, दोनों जीवित रह गए और एक ऊपर का राहु कहलाया, नीचे का केतु कहलाया। मित्रों, ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार राहु और केतु नवग्रहों में क्रूर ग्रह माने गए हैं तथा इन्हें ज्योतिष में छाया ग्रह का दर्जा प्राप्त है। राहु चंद्रमा और सूर्य को अपना परम शत्रु मानते हैं, जिसकी वजह हमने आपको पूर्व में बताई है। चंद्रमा और सूर्य द्वारा राहु की शिकायत भगवान विष्णु जी से किए जाने के कारण राहु चंद्रमा और सूर्य को अपना शत्रु मानते हैं। इसी वजह से सूर्य और पृथ्वी के बीच में राहु आकर सूर्य को अपना ग्रास बना लेते हैं, जिससे सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर नहीं पड़ पाता है
जिसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। यह स्थिति अमावस्या तिथि को पड़ती है तथा इसी प्रकार से चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में राहु आकर चंद्रमा को अपना ग्रास बना लेते हैं, जिससे चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर नहीं पड़ पाता है, जिसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। जून 2020 में 2 ग्रहण पड़ रहे हैं। 5 और 6 जून की रात्रि में चंद्र ग्रहण है तथा 21 जून 2020 को सूर्य ग्रहण पड़ रहा है। उसके बारे में हम आपको अपने अगले वीडियो में बताएंगे। ओम नमः शिवाय।